जय हिंद दोस्तों। देश प्रदेश वासियों को मेरा जय हिंद, नमस्ते। अशोक धान का उपभोक्ता मानवाधिकार से हूँ मैं। पिछले 2 या 3 दिन से पूरे हिंदुस्तान स्तर पे यूट्यूब चैनल हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज चैनल्स हो गए, सब जगह एक खबर चल रही। मैं उस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और एक जो नेगेटिविटी फैल रही है बिना किसी बात के, उस पे अपने 2 शब्द आपको देशवासियों को देने के लिए आया हूँ। पहली बात तो मैं किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हुआ हूँ, ना राजनीति के अंदर मेरा कोई हस्तक्षेप है। हम मानवाधिकारों पे, उपभोक्ता अधिकारों पे काम करते हैं। अजमेर से हमारी शुरुआत है, जो हम पूरे हिंदुस्तान स्तर पे काम करते हैं। पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ से सांसद हैं भागीरथ चौधरी जी, उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एक नेगेटिव न्यूज फैलाई जा रही है कि उन्होंने 99,60,000 कुछ की सब्सिडी ले ली। तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया होती है। आप ये सोचिए कि एक सरपंच बनने के बाद आदमी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से नीचे बात नहीं करता है। ये व्यक्ति केंद्र में मंत्री होने के बावजूद बागवानी और किसानी से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसको नेगेटिव ना लिया जाए। जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे होने के बावजूद अपने कर्म को, मतलब जो किसान है, वो किसान फैमिली से आते हैं, वो लोग बागवानी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, और एक इसका तो मैसेज जाना चाहिए आम किसान के पास में कि इतने बड़े पद पे होते हुए भी उसने अपनी किसानी नहीं छोड़ी। तो जो आम किसान है पूरे हिंदुस्तान स्तर पे, उनको इनसे पूछना चाहिए कि सर आपने क्या करा, या इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, इनके मंत्रालय में जाना चाहिए, या जिस भी मंत्रालय का ये सीन है, मैटर है, जो ये मंत्रालय में कामकाज देखते हैं, सब्सिडी के लोन उपलब्ध जो कराते हैं, उनकी जानकारियां लेनी चाहिए। और जिस भी किसान के पास 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा लैंड है, तो इनसे जानकारियां लेके प्रेरित होना चाहिए, ना कि इनको न्यूज चैनल के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो किसान परिवार से जुड़े हुए मंत्री जी हैं, उन्होंने एक लीगल प्रक्रिया के तहत एक फार्म बना रखा है, जहां वो बागवानी करते हैं, खेती करते हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ कागजों के अंदर ये चीज ले ली। कागजों के अंदर होती तो समझ में भी आता कि करप्शन है। उन्होंने ग्राउंड पे ये सारी चीजें करी है, बाकायदा वहां बड़ा बड़ा बोर्ड देखा है। मैंने खुद ने 2 दिन स्टडी किया है, तब जाके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ देश प्रदेश वासियों को ये मैसेज देने के लिए कि भागीरथ चौधरी जी इसमें कल्प्रिट नहीं है, गलत नहीं है। उन्होंने एक प्रक्रिया होती है, एक मंत्रालय होता है, उसमें कैसे सब्सिडी के लिए फाइल लगाई जाती है, बिना मतलब किसी बड़े व्यक्ति को बदनाम करने का और उन्हें करप्ट घोषित करने का जो ये माहौल बनाया जा रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी किसान मत्स्य पालन करना चाहता है, गोट फार्मिंग करना चाहता है, किसी भी प्रकार से अपनी जमीन का उपयोग करना चाहता है, और सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ये मोदी जी की बहुत सारी स्कीम्स के तहत एक स्कीम है। तो इस चीज को प्लीज गलत ना ले। और मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं मानवाधिकार, उपभोक्ता अधिकार पे काम करता हूँ। मैं और मेरी टीम सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे एक आम व्यक्ति तक पहुंचे, उस पर हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। अशोक धान का उपभोक्ता मानवाधिकार